Good morning, students. Welcome you all in your maths class. So we are doing relation and functions. और फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन का जो मेन कंसेप्ट है, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबको समझाया था. तो हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 2.3 NCERT बुक जो है हम फॉलो कर रहे हैं. तो फंक्शंस हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, स्पेशल इन मैथ्स. तो सबसे पहले जो फंक्शन मैं आपको करवाऊंगी वो होगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन. वो होगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन. तो ये आइडेंटिटी फंक्शन जो है ये आपके नेम से ही क्लियर है. तो क्या होगा इसमें, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वही आपका एक्स होगा. ये आपने याद रखना है, आइडेंटिटी फंक्शन का ये रूल है. अब देखो ध्यान से कैसे अब हमें पता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है. तो हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली करते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा. अब आपको पता है ये एक्स होता है, ये वाई. अब आपको ये एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई, आप इसको ऐसे लिखोगे, ये एक्स डैश ये वाई डैश. ओके. तो अगर उन्होंने कहा है कि जो एक्स होगा वही आपका एफ एक्स होगा. मान लो एक्स 1 है तो वाई भी 1 होगा, ये इस पॉइंट पे जाएगा. एक्स 2 है, वाई भी 2 है, ये इस पॉइंट पे जाएगा. एक्स 3 है, वाई भी 3 है, तो ये इस पॉइंट पे जाएगा. ये आपको पता है ना, ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि 9th से स्टार्ट हो जाते हैं ग्राफ बनने. तो आइडेंटिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने लेना है. तो अब देखो यहाँ नीचे भी ले लेते हैं -1 -2. तो यहाँ पे भी -1 -2. एक्स अगर -1 है तो वाई भी क्या होगा, -1. एक्स अगर -2 है तो वाई भी क्या होगा, -2. तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा. समझ गए आप? ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है. तो नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट फंक्शन. कौन सा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन. तो कांस्टेंट फंक्शन आपका नेम से ही क्लियर है कि कांस्टेंट वैल्यू होगी इसमें. हम एफ ऑफ एक्स को जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, चाहे 2 3 4 कुछ भी ले लो, वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी. अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल. तो चलो अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश. यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब देखो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. ठीक है, ये हमने ग्राफ बना लिया. अब देखो मैंने एफ ऑफ एक्स को 3 लिया है, यानी कि वाई मेरा कितना है 3. तो ये देखो अब ये कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यूज़ वेरी करेंगी. एक्स यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट हम देखें तो ये होगा 1 3. अगर हम ये वाला पॉइंट देखें तो ये होगा 2 3. ये वाला पॉइंट देखें तो ये होगा 3 3. यानी कि एक्स हमारा वेरी कर रहा है बट वाई इज़ कांस्टेंट. तो हम तभी तो हमने इसको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक कांस्टेंट ले ली है, तभी इसको कांस्टेंट फंक्शन बोल रहे हैं. तो इसका ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन का कुछ इस तरीके से होगा. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन. अब आपने ना पॉलिनोमियल इक्वेशन की होंगी. जो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल इक्वेशन आपने 10th में की थी, कुछ इस तरीके से होंगी. x² + 2x + 3, ये हमारी मोस्टली पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं, है ना. तो अब इसका ग्राफ कैसे, पॉलिनोमियल में मेनली क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट जो फंक्शन होता है वो इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर में होता है ना. क्योंकि यहाँ पे देखो एक स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक एक्स की आ गई. अब यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि किसी की भी वैल्यू 0 हो तो हम उसको 1 कंसिडर करते हैं. तो अब देखो मैं ग्राफ बना रही हूँ अपना एफ ऑफ एक्स. मेरे पास है x². x² क्या है, एक पॉलिनोमियल. अब ज़रा ध्यान से देखना, ये ग्राफ बना लिया हमने, x -x y -y 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ओके, अब एक्स स्क्वायर है। अगर मैंने एक्स को 1 माना, अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है भाई, वाई के इक्वल है, समझ रहे हो ना आप। 1 और 1 का स्क्वायर करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूँगी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब माइनस की ओर ले लेते हैं। अगर -1 लिया, एक्स हमारा -1 है तो वाई भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर। एक्स -2 है तो वाई फिर भी 4 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा पॉलिनोमियल का। ये पैराबोला टाइप बन गया। पैराबोला हम लोग करेंगे, ये वो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, बट आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ही हो हर बार आपको गिवन। मान लो मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ग्राफ कैसा बनेगा पॉलिनोमियल का। ये सारी पॉलिनोमियल्स हैं, अब आपको ये तो हमने पढ़ ही लिया है 10th में कि पॉलिनोमियल्स कैसी होंगी। ये थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं क्योंकि शायद ये बढ़ा जाए। -y डैश एक्स डैश, ये है x और ये y, ये आपको पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब अगर मेरे पास x 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, तो ऐसा बनेगा ग्राफ। इधर भी ले लेते हैं। तो जब मेरे पास x है, मेरे पास 1 है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी 1, ये वाला पॉइंट। x 2 है तो y कितना होगा 8, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आएगा ग्राफ ना। तो अब मेरे पास मान लो मैं माइनस में लेती हूँ, x को मैंने लिया -1, तो y क्या आएगा मेरे पास -1, क्योंकि ये अब क्यूब हो गया। x मैंने लिया 2, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 8 कर लेते हैं 8। तो x जब 2 था तो -2 था, -2 का क्यूब क्या होगा -8, तो ये यहाँ पे लाई कर गया। तो इसका ग्राफ, तो सॉरी यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखो ऐसे। तो हर एक पॉलिनोमियल का एज अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट द ग्राफ विल बी डिफरेंट। ओके, बस देखो आपको इसको रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना, दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही ये डिपेंड करेगा। प्लीज़ अगर आप मैथ को क्रैम करोगे ना, तब आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगेगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर करके करोगे तो ये सबसे इजी मैथ्स है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, तो आपको पता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो वाले होते हैं जो